एक छोटा सा कट पीस दे रही हूँ और गुप्ता जी मेरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्या? फिल्मी गीत कह रहा है क्या कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने, और हमारे चंदन भैया के भैया बैठे हैं। जो खंडगीत मैं सुना रही हूँ, इन 4 पंक्तियों को बाबूजी, इन 4 पंक्तियों को मैंने स्वयं लिखने का प्रयास किया है। और मुकेश भैया आप तो स्वयं अच्छे लेखक हैं, तो बढ़िया लिखेंगे जवाब। सुनिए, एक हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है। कहीं कहीं सती सीता है, शेव्या है, नर्मदा है, गंगा है, राधा है, तो कहीं सती सावित्री है जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। लेकिन मेरे खंडगीत में जो सती मैं ले रही हूं वो सती है सती शांडली। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ी है, वो चल फिर नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर बैठा है, उसके सामने से एक वेश्या निकल कर जाने लगी, तो उसने उस वेश्या को देखकर अपनी पत्नी की ओर देखा। शांडली ने कहा, स्वामी आप क्या चाहते हैं? तो उसके पति ने कहा कि मैं इस वेश्या को पसंद करता हूं, मैं इससे मिलना चाहता हूं। अब देखिए उस नारी ने कहा, स्वामी अय्या स्वामी स्वामी कहा, स्वामी अगर आप उस नृत्यांगना से, उस नाचने वाली से मिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो जाइए मैं आपको अपने कांधे पर बिठाकर उससे मिलाने ले जाऊंगी। और वो अपने पति को कांधे पर लाद कर जब जाने लगी, तो रास्ते में एक ऋषि, मांडव्य ऋषि, एक शूली पर बैठे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। अचानक उसके पति का पैर मांडव्य ऋषि के शरीर में लगा, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, सूर्य के निकलते ही वो मर जाएगा। अब जरा सुनिए, समझाओ। जब कहा ये मर जाएगा, तो सती ने थोड़ा सा जल लेकर छिड़का और कहा, सुनो ऋषि, कि अगर बात पत की या सत की, क्या बात निवेदन कर रही हूँ यहाँ से वहां तक। अगर मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। उस पत्नी ने कहा, स्वामी अगर सूर्य के निकलते आप मर जाएंगे, तो मैं कह रही हूँ, क्या? अगर बात पत की या सती की, तो मैं गति को बदलने न दूंगी, मैं गति को बदलने न दूंगी। और ऋषि, तुमने कहा है सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो सुनो, अगर प्राण पति
के गए तो, अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। कहा जाओ जाओ, मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। और समय से समय की समय को कोई चाल चलने ना दूंगी। सती ने अपने सत के बल पर सूर्य को निकलने नहीं दिया, और जब सूर्य नहीं निकला तो सृष्टि के काम रुक गए। फिर देवताओं ने देवियों ने मनाया तो सती अनसुईया को आकर उसे समझाना पड़ा, और तब उसने सूर्य को निकलने दिया और उसके पति का कोढ़ भी सूर्य के प्रकाश से अच्छा हो गया। आइए फिर से एक बार भैया हमारे मुकेश मधुर जी बहुत सुंदर सवाल जवाब के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। हेलो आमंत्रित। हेलो आइए, आवाज बढ़ाओ। हेलो कि जो काबिल न थे दोस्ती के, मुकेश जी आपको यही पता नहीं है कि कितने दशरथ पैदा हुए हैं, कितनी कैकई पैदा हुई है, कितनी बार राम को वनवास हुआ है, कितने बार बंदर पत्थर लाए, कितने बार पुल बन चुके हैं। अच्छा 1000-2000 पुल तो बन ही चुके होंगे अभी तक, और क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत से दशरथ हुए, बहुत सी कैकई हुई, तो बहुत से पुल भी बने होंगे, और जब पुल ज्यादा बने होंगे तो कम से कम 50-60 पुल तो इस समय भी होने चाहिए। और क्या, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। केवल एक जगह प्रसंग ऐसा मिलता है कि हनुमान जी महाराज से एक रिसीवर ने कहा था कि इस अंगूठी को पहचानो, इन अंगूठियों में तुम्हारी कौन सी अंगूठी है, केवल उनके मन का भ्रम दूर करने के लिए, और कहीं कुछ नहीं। सुनेगा, सुनिए। जो काबिल न थे दोस्ती के, अरे रहे पास वो आप ही के, हमें बस अदावत से देखा, न एक पल मोहब्बत से देखा, तो तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे, हम ही से ये दोस्ती क्यों, हम ही से ये दुश्मनी क्यों, सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे, तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे,
अगर बात पद की तो गति को बदलने न दूंगी, कोई चाल चलने न दूंगी, इत्यादि बातें प्रयास कर रहे हैं हम बच्चे। सुनेगा आदरणीय क्रांतिमाला जी। एक साध्वी है, सती साध्वी, जिसके पति को एक ऋषि ने श्राप दे दिया, धोखे से उसका अहित कर दिया उस पति ने। और जब अहित कर दिया तो उसने श्राप दे दिया कि जा तेरा पति मोम का पुतला बन जाए, और जब मोम का पुतला बन जाए, सूरज की पहली किरण जब उस पुतले पे पड़ेगी तो सूरज की गर्मी से ये पुतला पिघलने लगेगा, और जब पुतला पिघलने लगेगा तो तेरा पति मर जाएगा। जब ये श्राप दे दिया तो देखिए वो सती सोच रही है। अगर कुरस चलती हवाएं, क्या बात है। लौटाओ लौटाओ। सोचने लगी वो सती, अगर कुरस चलती हवाएं तो हवा में ये चलने न दूंगी। जिसमें मेरे पति का अहित हो ऐसी हवाएं मैं नहीं चलने दूंगी। अगर कुरस चलती हवाएं तो हवा में ये चलने न दूंगी। तपन से अगर तार छन हो, तपन से अगर तन ये झार हो, तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। क्योंकि अगर सूरज निकलेगा तो मेरे पति का जो मोम का ये पुतला बन चुका है, ये पुतला मोम पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा तो मेरा पति मर जाएगा। सुनिएगा क्या बात है। ये है जवाब। और इसी जवाब पे भैया हमारे रामोदार गुप्ता जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। भैया गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सवाल कट गया समझो। तपन से ये तन छार होगा तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। तपन से ये तन छार होगा तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। तपन से ये तन छार होगा मैं सूरज निकलने न दूंगी। अब देखिए क्रांतिमाला जी, हम बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि जिया ना जिया तो जिया को, जो आपका एक समय लगा है, एक शब्द 3 बार लगा है, समय को, समय से समय की कोई चाल चलने न दूंगी। तो प्रयास देखिएगा कि जिया ना जिया तो जिया को, जिया में ये छलने न दूंगी। इस जिया को कोई छल नहीं सकता, मेरा पति मर नहीं सकता। अगर इस सती में सत का बल है तो उसे कोई छल नहीं सकता। सुनिएगा, सुनिए। जिया ना जिया तो जिया को, जिया में ये छलने न दूंगी। जिया ना जिया तो जिया को, जिया में ये छलने न दूंगी।
खंड गीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है।